फाइबर, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से भी आपको बता दिया था, है ना। सेमी सर्कुलर सर्कुलर आर्क की वजह से जो यह मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू अल्फा अपॉन 2 पाई, ऐसे करके होता है। ये याद रखना है अपने को, है ना, इसका डेरिवेशन। तो अब मैं आपको बताता हूं, देखो ना, फाइंड बी एट सेंटर इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर आपको क्या निकालना भाई, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। क्या फिगर है, बोर्ड पे देख लो। एक तो ये सर्किल है और एक ये सर्किल है, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात भाई, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, सही है। और ये इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस 3r है। तो इसके सेंटर पे बताना है आपको मैग्नेटिक इंडक्शन। लूप में करंट I है, बता सकता है कोई भी बच्चा, बता सकता है इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, बोलो। सेमी सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो अपने को फाइंड करना है। बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे हम इसे। हाँ भाई, इसमें दो सेमी सर्कुलर लूप हो गई। तो पहले बताओ, जैसे ये सेमी सर्कुलर लूप है पहली इस तरीके से, है ना, करंट इसमें ऐसे है। कैसे करंट है भाई, सेमी सर्कुलर लूप ऐसे है और करंट इसमें ऐसे है। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर होगी, अंदर की ओर या बाहर की ओर, कोई बताओ बच्चा, अंदर की ओर या बाहर की ओर। अंदर हो। देखो एक का तो आंसर भी आ गया इनसाइड, है ना। चलो वेरी गुड, है ना, आंसर भी दे दिया। लेकिन अपने को तो सबको सिखाना है अंदर। अबे अंदर कैसे होगी, अबे बाहर होगी, ऐसे, यूं, ऐसे है ना वायर, अबे ऐसे करंट है यूं, तो क्या होगी, इनसाइड थोड़ी ना होगी बेटा। करंट ऐसे है यूं और यूं आएगा। देखो अगर जो वायर ऐसे होता है तो यूं है, तो यहां पर तो बाहर की ओर होगी, और ये ऐसे करके यूं है ना करंट, यहां पे अंदर की ओर होगी। क्लियर है क्या बात। तो यहां पे इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ये ना बाहर की ओर, ऐसे ऐसे ऐसे। कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। सेमी रेडियस कितनी है इसकी, r की आ रही है। और ये देखो जो म्यू नॉट आई अपॉन 4r होती है, कल लिखाया था आपको, सेमी सर्कुलर की वजह से। सही है क्या बात। एक तो लूप ये हो गई, ये छोटी वाली लूप, सेमी सर्कुलर लूप। अब ये लूप में करंट ऐसे है और ये करंट ऐसे जाके ऐसे आ रही है। तो ध्यान से देखो, अब ये बड़ी वाली लूप है ये, है ना भाई। तो बड़ी वाली लूप में करंट ऐसे है और ये ऐसे है। रेडियस कितनी है इसकी, 3r। तो मेरे को बता दो इसके सेंटर पर, यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन किधर की ओर होगी, इसकी वजह से अंदर होगी या बाहर होगी, अब बताओ भाई, जल्दी बताओ कोई बच्चा एक दो। इनसाइड होगी। हाँ, यहां पे तो डॉट लगेगा और यहां पे इनसाइड होगी, ये नहीं ना, ये करंट ऐसे, करंट ऐसे, तो यहां पे होगी इनसाइड। और ये B2 जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रेडियस कितनी है इसकी, 3r। तो बस r की जगह यहां क्या रख देंगे, 3r। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू 3r, ये हो गई। और ये इंटू हो गया, ये है इंटू और ये है आउट। बोलो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, B1 ज्यादा है B2 ज्यादा है, B1 ज्यादा है। B1 इज ग्रेटर देन B2। यानी कि यहां पे देखो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है B1, और B2 जो है अंदर की ओर है। तो बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, यहां पे लिखेंगे ऐसे, यूं
और यूं, ये करंट ऐसे ऐसे करके यहां पे जो बी सेंटर आएगा C4 सेंटर पर, तो क्या निकालूंगा, आउट और इन, या आप इसे डॉट भी लगा चलो लगा तो रखा ही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा भाई B1 माइनस B2। B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4R माइनस B2 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 12R, 4 तो आंसर कितना आएगा भाई 1/4, 1/12, 12 लेके -1, 1/6, आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 6R। हाँ भाई ये कहां पे थी, ये पे तो आउट थी और ये इन थी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी देख के बता दो, ये कहां आएगी, आउटसाइड आएगी, है ना, किधर, आउटसाइड, आउट ऑफ द पेपर लिख लेना, आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द पेपर। आउट ऑफ द पेपर। हाँ भाई तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी अपने को, निकालनी हमने रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। हाँ यहाँ पे खूब जोर से बारिश हो रही है वैसे हमारे हम ये बैठे नहीं सही। सर कॉपी कर लेना तो बता देना भाई, सवाल चेंज कर दूंगा मैं। हो गया भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। देखो दूसरा पार्ट इसमें लिख लेना, इसे तो पहला पार्ट लिख लेना, ये आर है अब की बार और लूप ऐसे है, सही है भाई। अब ध्यान से देखना, ये आर है और ये 4R है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, कितनी आई, सेंटर है, यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है आपको, सेंटर पर दो सेमी सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन। जब ये लिख लिया हो तो बेटा बता देना कृपया करके कि मैं इसे साफ कर दूं। हो गया बेटा, साफ कर दो इसे। यस सर। बता दिया करो, जिसका रह जाता है फिर तो दिक्कत होती है बाद में। ये रहा, अब हमारे पास नया क्वेश्चन आ गया है, बताओ एक ही लूप है ऐसे करके, अब हमें करंट निकालनी है। तो सेमी सर्कुलर लूप की वजह से ये रहा इधर की ओर, ये करंट कैसे है, ऐसे है। तो कोई मेरे को बता सकता है यहां पर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की ओर होगी या बाहर की ओर होगी, अंदर होगी। हाँ बेटा, अगर जो आपको नहीं समझ में आता है तो एक तो ये तरीका है कि आप अपने दोस्तों से ही पूछ लो, नहीं तो मेरे से पूछ लो कम से कम, है ना। अब ऐसे है ना, अंगूठा यूं अंदर की ओर, यहाँ पे इस जगह मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगी ऐसे करके, है ना, और इधर की ओर बाहर अंदर होगी ऐसे, है ना। और कितनी होगी ये और बता दो यहाँ पे,
B1 जो होगी रेडियस कितनी है इसकी r, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये याद ही है मेरे को, बिल्कुल सही बात है। चलो अब एक ये बात है कि ये 4r रेडियस का है, ऐसे सेमी सर्कुलर लूप ऐसे करके है, और इसकी रेडियस कितनी है बेटा 4r है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पर वो किधर होगी, अंदर की ओर होगी, ऐसे करके। अच्छा दोनों में अंदर, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी अंदर इसमें भी अंदर, वो तो है ही, डायरेक्शन सेम है। और यहाँ पे जो B2 होगी वो कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4, और r रेडियस कितनी लिख दूं इसकी 4r। दोनों ही अंदर की ओर हैं, दोनों ही अंदर की ओर हैं। तो जो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, नेट मैग्नेटिक इंडक्शन जो आएगा इस पर सेंटर पर है ना, वो अंदर की ओर ही आएगा। और बी नेट दोनों को मैं जोड़ दूंगा, और जोड़ करके ये भी क्रॉस था ये भी क्रॉस था, अंदर अंदर था, दोनों जुड़ जाएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 16r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/16 को जोड़ेंगे तो 4 चौक 16 प्लस 1 और 5/16, तो 5/16 म्यू नॉट आई अपॉन r, और इनटू द पेपर। पेपर आप लिखेंगे इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया, इनटू द बोर्ड है आंसर। क्लियर है क्या बात भाई? ये बात है, करो कॉपी तेजी से। देखो जल्दी कॉपी करो भाई, मैं आगे भी पढ़ाता हूं फिर। वेरी गुड। अब मैं आपको छोटा सा, किसी ने मेरे से सवाल नहीं पूछा कि सर ये इसकी वजह से आपने बताया, इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन निकाला, लेकिन ये वाले जो पोर्शन है ये वाला तो आपने बताया ही नहीं कि इसकी, ये भी तो करंट कैरिंग वायर है भाई, इसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता नहीं। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ए बी और सी डी, ये जो पोर्शन है इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन भी तो कैलकुलेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो आंसर ये है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन होता है 0। अब क्यों होता है 0, ये बात आप ध्यान रखना। देखो जैसे मान लिया मैं आपसे कहूं कि ये डीएल वेक्टर है और थीटा पर यहां आर वेक्टर पर मैग्नेटिक इंडक्शन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है बायो सेवर्ट्स लॉ के हिसाब से, सही है? तो मैं यदि पॉइंट P को यहां पर या यहां पर पॉइंट P एंड Q जो है वो वायर पे है, R एट वायर, इस पे वायर है, तो मैग्नेटिक P और मैग्नेटिक इंडक्शन एट Q कितना होता है? 0 होता है। अगर जो कोई पॉइंट वायर पे है, वायर पे ऐसे करके, है ना, तो मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हो जाएगा भाई उसके लिए? 0 हो जाता है। आगे क्या बात समझ में? 0। फाइनाइट के लिए बात कर रहे हैं हम, क्यों 0 हो जाएगा? देखो ध्यान से, क्यों 0 हो जाएगा कि जैसे जैसे ये पॉइंट, देखो जैसे ये पॉइंट है, ये वायर है ऐसे करके यू करके, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे है तो ये थीटा ऐसे है। अगर जो पॉइंट यहाँ पे आएगा तो थीटा और कम हो जाएगा, अगर जो पॉइंट ये हो जाएगा तो थीटा बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर जो ये पॉइंट बिल्कुल इस वायर पे पड़ जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 0।
और यहां पे साइन थीटा है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो साइन थीटा, अगर जो पॉइंट यहां है यहां के लिए तो 180 हो जाएगा, और अगर जो साइन थीटा हम बात करें तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसलिए मैग्नेटिक इंडक्शन, यदि कोई पॉइंट P and Q are at wire, then BP and then इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, 0 होता है। आगे क्या बात समझ में। दूसरी बात, बोर्ड पे देखो, अगर जो मान लिया है कि ये फाइनाइट वायर है A और B ऐसे करके, और कोई पॉइंट P यहां पर है ना, पॉइंट P यहां पर है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन तो ऐसे ही निकलेगा यहां पे ऐसे करके। लेकिन अगर जो ये पॉइंट P घूम 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 कर इस वायर के बिल्कुल आगे पीछे आ जाए, तो ये P है और ये Q है, ये थीटा है। इसके लिए तो यहां पे इस पॉइंट के लिए तो एंगल थीटा हो जाएगा। Q के लिए एंगल कितना होगा, अगर जो पॉइंट यहां पर है तो इसकी सीध में कितना होगा भाई, एंगल कम होता चला जाएगा ना, 0। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इसका मतलब यह है कि वायर की लाइन में, और यहां पे जो एंगल हो जाएगा PQR, यहां पे भी एंगल 180 डिग्री मान लो आप इसे, है ना। यदि R है तो यहां पे 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट घूम घूम के कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड Q पर और R पर कितना होगा, 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट Q 0 होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट R 0 होगा, क्योंकि यहां साइन थीटा जब आप रखोगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। इसका मतलब कोई स्ट्रेट वायर है और उस स्ट्रेट वायर के सामने या उस स्ट्रेट वायर पर कोई पॉइंट है, तो वहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन 0 हो जाता है, फाइनाइट केस के लिए, फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए। सही है भाई। हाँ, इनफाइनाइट के लिए नहीं होता, इनफाइनाइट के लिए नहीं होगा, इनफाइनाइट के लिए नहीं होगा। सर मैं कह रहा हूँ जब R वेक्टर 0 हो जाएगा तो थीटा भी 0 हो जाएगा, तो फिर से 0/0 फॉर्म आ जाएगी। हाँ, 0/0 हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इस पॉइंट के लिए ये R वेक्टर 0 नहीं होगी बेटा, R तो ये हो गया ना, थीटा 0 होगा, R 0 नहीं होगी। अरे R क्या होता है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी, वो तो R अब भी है, R अब भी है, इसके लिए R है ना अब भी, थीटा 0 हो गया। क्लियर है क्या यश? यस। हाँ, कॉपी कर लेना तो बता देना। यानी कि यदि कोई पॉइंट P वायर पे पड़े फाइनाइट लेंथ की, या वायर की सीध में पड़े, जैसे ये था, यहां पे तो 0 डिग्री हो गया थीटा, और यहां पे हो जाएगा 180 डिग्री, तो 0 हो जाएगा, यहां पे यूं घूम के आ जाएगा ना 180 डिग्री, तब भी 0 होगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, और साइन 180 भी कितना होता है, 0 होता है। अब मैं इसका एप्लीकेशन आपको करके दिखाता हूं, तब आपके दिमाग में फिट बैठेगी बात कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सही है। जब कॉपी कर लेना तो बता देना बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो कैसे करता हूं मैं, बता रहा हूं अभी आपको, है ना। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल ये कोई वायर आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है वायर, है ना, ऐसे आ रहा है। मैं आपसे पूछूंगा यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन बताओ, बोलो कितना आएगा मैग्नेटिक इंडक्शन यहां पे, इसकी वजह से 0 आएगा। सही है ना, है ना। मान लिया डिस्टेंस कितनी है, R है, ऐसे
चलो मान लिया x है, सही है। अब एक वायर यहां पे चला गया और ये फिर ये वायर इनफाइनाइट से आया और इनफाइनाइट की तरफ चला गया। तो आपको इस पॉइंट P पर, है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। हाँ बताओ भाई, फाइंड B, ऐसे लिख लेना, फाइंड VP। बोलो, करो, कैसे करोगे? और इसे यहां पे यूं करके दिखा देना कि भाई ये ऐसे, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। ये कैसा वायर है भाई? सेमी इनफाइनाइट। ये कैसा वायर है? सेमी इनफाइनाइट। दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर। करंट ऐसे आई और ऐसे चली गई। दिशा एंड कशिश समझ में आ रहा है बेटा आपको? वेरी गुड। अब देखो कैसे करेंगे, कॉपी करो इसे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक पोर्शन तो वायर का कौन सा है, ये वाला, और एक पोर्शन है ये वाला, दोनों ही सेमी इनफाइनाइट है। तो मेरे को ये बताओ सॉल्यूशन में, जैसे मैंने आपको बताया अभी प्रूफ करके, कि यदि ये करंट आई है और कोई पॉइंट यहां पर है जो कि x डिस्टेंस पे मान लिया, तो ये बताओ यहां पर इसकी वजह से जो B1 आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। यानी इसकी वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से तो B1 तो आ जाएगा 0। भाई लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से रहेगा? इस पोर्शन की वजह से रहेगा। तो मेरे को बता सकते हो इस पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में होगा और कौन से फॉर्मूले से निकलेगा? वेरी गुड, 4πr। वेरी गुड। कैसे? और दिशा क्या होगी भाई इसकी? दिशा होगी इसकी डायरेक्शन अपवर्ड। देखो इधर ध्यान से देखना भाई। अरे बच्चों, ये ना सेमी इनफाइनाइट, ये आर होता है ना, तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? अंदर की ओर, यहां पे होगा अंदर की ओर। सेमी इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4πr का फॉर्मूला, और इधर की ओर कितना होगा भाई आर डिस्टेंस पे? आर की ओर ऐसे यूं करके, और आंसर तो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। याद है भाई? अब आप इसे ऐसे कर दो, अरे इस वायर को यूं कर दो, एक मिनट रुकना, ऐसे कर दो। ये पहले ऐसे था, ये पहले वर्टिकल था, यूं करके था, आप इसे यूं भी तो कर सकते हो। तो ये कैसा हो गया? ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, वायर हमने कैसे पकड़ा? ऐसे पकड़ा, अंगूठा इधर और मैग्नेटिक इधर, इधर की ओर, और यहाँ पे अंदर की ओर। तो यहाँ पे तो ऊपर की ओर आएगा। और ये कैसा वायर है भाई? पॉइंट सेमी इनफाइनाइट वायर। तो क्या मेरे को आप बता सकते हो B1 वन पोर्शन की वजह से तो 0 हो गया, यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा केवल B2 आएगा। कितना आएगा भाई? म्यू नॉट आई अपॉन 4πx, है ना। तो B नेट कितना आएगा? B नेट B1 प्लस B2, वो तो मैं आपके लिए कर रहा हूं। B1 0 नहीं, मैं तो लिखता ही नहीं, क्योंकि इस पोर्शन का मैग्नेटिक इंडक्शन 0 है। तो B2 कितना हो जाएगा? B2 हो जाएगा म्यू नॉट आई 4πx, और डायरेक्शन भी लिखेंगे आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द पेपर। पेपर आप लिखेंगे, मुझे बोर्ड लिखना चाहिए था। अगर जो इसमें किसी को डाउट है तो भैया पूछ लो, तभी मेरे को पता लग पाएगा। कॉपी कर लो, बता देना जब हो जाए।
वेरी गुड। देखो अब मैं थोड़ा सा मतलब आपको लिखना नहीं है, केवल आपको हाँ चलो चलो करो करो। साफ तो दिखाई दे रहा है बच्चों? मैसेज करके बताना क्लियर दिखाई दे रहा है, वॉइस क्लियर आ रही है क्या? यस सर। हाँ वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। चलो बताते रहा करो, बिकॉज थीटा इज 0। वेरी गुड, डन सर, यस सर, सही है। मैसेज भी करते रह करो, बोलने में तो आपको थोड़ी झिझक होती है ना? चलो कोई बात नहीं। अब मेरे को वैसे ही मतलब क्वेश्चन में करा चुका हूं, वैसे ही बता दो मेरे को कि भाई एक ही मान लिया x है ना, और ये x है मान लिया, और ये तो इनफाइनाइट है ऐसे करके, ये क्या इनफाइनाइट ऐसे, और ये x है, तो ये करंट आई है। तो मेरे को यहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन बता सकते हो? हाँ बता सकता हूं। ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? 45 डिग्री। और ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक इंडक्शन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्स, इंटू साइन 90 प्लस साइन 45। ये सबको आता है या नहीं? और मैग्नेटिक इंडक्शन किधर होगा? इधर की ओर। और ऐसे यदि यहाँ पे पूछ लेता मैं तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता? बाहर की ओर होता। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल क्लियर है ना? अब हमें ऐसे ही क्वेश्चन हमारा ऐसे ही था कि ये इनफाइनाइट से आया और इधर मुड़ा, वायर में करंट थी और इनफाइनाइट की तरफ चला गया। एक पॉइंट है यहां पर ऐसे, ये ए डिस्टेंस है, ये बी ए डिस्टेंस है। पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फाइंड वीपी। पॉइंट पी पर मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है। कहां पे? इस पे। तो ये तो रफ था, ये साफ कर देता हूं मैं, ये मैंने बता रखा है। देखो कैसे निकालेंगे। दो पार्ट में डिवाइड है वायर, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, फिर जोड़ डाल देंगे। तो बोर्ड पे देखो कैसे अपन करेंगे, है ना? ये इनफाइनाइट लिख लेते हैं यहां पे। सॉल्यूशन कैसे? पहले मैं वन पार्ट लेता हूं। जब मैं वन पार्ट लूंगा तो मैं इस तरीके से बना लूंगा। ये वन पार्ट कहां से आ रहा है भाई? इनफाइनाइट से। कितनी करंट है? आई। कितनी करंट है भाई? आई। पॉइंट कहां पर है? यहां पर। तो सबसे पहले मेरे को डायरेक्शन ही बता दो। अबे अब तो पता लग जाएगी, ऐसे है अंदर, अंदर होगी ना B1? बिल्कुल होगी। तो अब ये देखो, दो थीटा होते हैं ना, दो, ये कितना है? A, तो ये भी है, ये A, ये भी है, तो ये कितना हो गया? 45 डिग्री। सही है भाई बात? तो इसके लिए θ1 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और ये वाला एंगल, ये एंगल जो इनफाइनाइट से मिल रहा है, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अरे बात समझ में आ रही है नहीं यहां तक? तो B1 जो होगा वो इनटू द बोर्ड होगा, और कितना हो जाएगा पता है आपको? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू साइन θ1 प्लस साइन 90। ये आ गया। कॉपी करो यहां तक। कौन सा सेट? क्यों? किस लिए चाहिए? घड़ी की बैटरी का था? किस लिए?
यहाँ पे नहीं है, पानी में मत भी। हाँ बेटा, मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए कहानी है। भाई किसी को नहीं है तो मेरे को मैसेज भी कर सकते हो आप, मैं बता दूंगा फिर से। दिशा, कशिश, पारुल, यश, प्रज्ञा, शिवालिक, अनन्या, अनिकेत, अनिमेश, कशिश, इशिता, अनिमेश, अनिकेत, खुशी, कीर्ति, मेधवी, निहारिका, निमित, प्रज्ञा, प्रकुल, प्रत्यूष, रिमझिम, रिया, सनत, शिवम, सृष्टि, तनिष्क, तनुप्रिया, यश और दीक्षा। ये पता नहीं दीक्षा कौन है, मैं इसका नाम लेने से पहले ही मतलब ये वो हो गई। ऐसे क्या बात, मैंने सर से पूछा भी था इसे। चलो ठीक है भाई, तो ये आना चाहिए। अच्छा, अब एक पार्ट ये रह गया दूसरा। अरे दूसरा पार्ट तो ऐसे है, ये रहा ना, देखो एक ही एंड ये है और एक एंड ये है, तो ये हो गया, ये हो गया। तो इसमें भी एक θ1 और θ2 आप किसे भी मान सकते हैं। तो पहले बताओ, इस पोर्शन की वजह से, यहां पे सॉल्यूशन ये है ना, इस पोर्शन की वजह से यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बताओ। अरे अंदर होगा या बाहर? इनटू, वेरी गुड, इनटू होगा। ऐसे ना, अंदर की ओर, सीधे हाथ से करंट वायर यू अंदर की ओर, ऊपर होता तो बाहर की ओर, यहां है तो अंदर की ओर। तो एंगल कितना आएगा ये 45, और दूसरा वाला एंगल कितना आता 90 डिग्री, क्योंकि इनफाइनाइट पे जा रहा है ना, तो सेम ही आएगा फिर तो मैग्नेटिक इंडक्शन। मैं इसे कैलकुलेट कर दूं क्या? हाँ कर देता हूं। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए 1/√2 प्लस 1। बात समझ में आई? तो यहां पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा B2 वो भी अंदर है, ये अंदर की ओर है, और B2 भी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। बेटा दोनों ही मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि बाकी सब चीजें भी सेम हैं। और कितना आ जाएगा, साइन 45 प्लस साइन 90 सेम आ जाएगा। θ1 θ2 करंट, तो B2 भी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए 1/√2 प्लस 1 और इनटू द बोथ, ऐसे। तो बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना लिख दूं? ये ऐसे ऐसे, यहां पर बीट नेट जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए 1/√2 प्लस 1 होगा। सही है ना? सोल्व कर लो, और क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना हो गया, और इनटू द बोर्ड होगा। दिस इज द आंसर। ऐसे करना है, बिल्कुल सिंपल सवाल कराया मैंने आपको, है ना। लेकिन अभी मैं एक सवाल और आपको कराने वाला हूं जो कि जेईई मेंस और नीट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये तो देख लो, ये तो मैंने अपनी तरफ से ही बना दिया ऐसा सवाल, है ना, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए। जब कॉपी कर लेना तो बता देना भाई, पहले ये कॉपी करना था, फिर ये कॉपी करना था, उसके बाद बी नेट लिख लो, दोनों जोड़ करके आ जाएगा, है ना। ये 1 पोर्शन, ये 2 पोर्शन, तो दोनों का B1 प्लस B2 हो जाएगा, है ना। बी नेट B1 प्लस B2, ये भी क्रॉस और ये भी क्रॉस, है ना, दोनों ही क्रॉस क्रॉस है, दोनों ही अंदर की ओर है, तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर की ओर आ जाता है। बिल्कुल सही बात है।
देखो अब एक अलग सा सवाल मैं पूछता हूं। मैंने देखो एक ये वायर है, कितना वायर है भाई, ए बी वायर है, सही है, और एक पॉइंट यहां पर है, ये और ये है ना, ऐसे करके ये रहा, ये एंगल 37 डिग्री है और ये एंगल 53 डिग्री है। करंट इसमें आई है, सही है बात, और ये आपका 3 मीटर। बोलो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, फाइंड वीपी, है ना। आई की वैल्यू 2 एम्पियर मान लेते हैं। चलो अब बताओ, जो फाइनाइट लेंथ का वायर का फॉर्मूला था वो लगेगा इसमें, कैसे लगेगा, θ1 और θ2 और r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें बस। ये सवाल रह गया था पहले, है ना, ये मेरे को तभी कराना चाहिए था जब मैं फाइनाइट लेंथ वाला फॉर्मूला कराया था ना, लेकिन अपन को डर लगता है कि आपको समझ में आएगा जिन्हें नहीं आएगा, बात ये है सारी। तो बता दो मेरे को, ये हमें पता होता है कि ये θ1 है, ये θ2 है ना, हाँ, तो ये I है, ये R है, B होता है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन θ1 प्लस साइन θ2। अगर जो मान लिया, गौर से देखो, ये होता 37 डिग्री ऐसे, और ये होता 53 डिग्री, ये पॉइंट ए होता, ये पॉइंट बी होता, तो θ1 θ2, θ1 37 डिग्री होता और θ2 होता 53 डिग्री। लेकिन अब की बार पोजीशन क्या है, पोजीशन थोड़ी चेंज हो गई। देखो बी पॉइंट तो अपनी स्थिति पे ही है, बी पॉइंट तो अपनी स्थिति पर ही है, और इसका एंगल कितना है भाई, ये 53 है, तो इसका मतलब ये θ1 में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। अब ये जो ये था, ये ए पॉइंट था, ए पॉइंट का एंगल कम होता, अगर जो कम होते होते यहां पे आ जाता तो थीटा कितना हो जाता भाई, कितना हो जाता यश, अगर जो ए पॉइंट यहां पे होता, ये नहीं आ रहा समझ, जीरो हो जाता। अबे अगर जो ये केवल और केवल ऐसे होता, यूं करके ए और बी, और ये 53 डिग्री होता, तो ये वाला पॉइंट कैसे कम होते 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 कहां गया, यहां पे आ गया ना, तो θ2 कितना हो जाता इस केस में, θ2 हो जाता 0। लेकिन ये यहां पे नहीं रुका, ये यहां पे और चला गया, लोग बताओ, यहां पे चला गया पॉइंट, यानी कि यहां पे θ0, यहां पे 37, और ये 37 इधर और चला गया, तो बताओ, तो θ2 कितना लिखूं फिर मैं इस पॉइंट के लिए, अगर जो ये पॉइंट ए पॉइंट इधर होता और ये एंगल 37 होता, तो मैं θ2 कितना लिखता बताओ जल्दी से, जैसे इस केस में 37 लिखता, एक मिनट, इसे θ1 मान लेते हैं, इसे θ2, तो θ1 कितना हो गया 53 और θ2 कितना हो गया 37, ऐसे सही है, अब सही है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो अगर जो यहां पे है 37 और यहां पे होता तो 0, और यहां पे हो गया तो -37 आ जाएगा भैया, ध्यान रखना इस बात का। ये ए है, ये बी है, बी में कोई परिवर्तन नहीं है, ये 53 का 53 है, लेकिन ये वाला पॉइंट यहां पर आ गया, जिसे कि यहां पे होना चाहिए था,
तो ये एंगल ये होता है 37, यहाँ पे तो 0 हो जाता है, यहाँ पे माइनस में बदल जाएगा, तो θ2 इज -37। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर की ओर होगा, अंदर की ओर। ये करंट ऐसे जा रहा है तो इधर मैग्नेटिक इंडक्शन अदर। और दूसरी बात, ये कितना है भाई आर, ये तो 3 मीटर दे रखा है इसने, आई की वैल्यू 2 एम्पियर है। तो आर निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, कितना आएगा भी आर, बता सकता है कोई बच्चा आर कितना लिखो? 4। भाई 3 4 5 वाला ट्राइंगल है ना ये कितना है 37 डिग्री। तो tan 37 इज इक्वल टू लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सही है। तो sin 37 जो होता है tan 37 3/4 होता है, तो इससे कट जाएगा, तो r इज इक्वल टू 4 मीटर। एक तो यहाँ के, और θ1 θ2 पता है, तो b की वैल्यू लिख देंगे म्यू नॉट i अपॉन 4πr sin θ1 प्लस sin θ2। तो है ना भाई डिफरेंट तरीके का सवाल जिसमें एंगल नेगेटिव भी हो सकता है, जिसमें एंगल नेगेटिव भी हो सकता है। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। करो कॉपी। जब कॉपी कर लो तो बता देना, मैग्नीट्यूड रख दो, वैल्यूज रख दो, आंसर निकाल दो। जब कॉपी कर लो तो बता देना। सही है, तो इसके अंदर वैल्यू रख दो भाई। आई की जगह 2, आर की जगह 4 साइन 53 प्लस साइन -37। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -7, ये हो जाएगा 1/2 साइन 53 4 अपॉन 5। दूसरा साइन माइनस थीटा कितना होता है भाई, माइनस साइन थीटा, इसे ध्यान रखना। तो यहां पे आएगा साइन 53 और माइनस साइन 37, तो यह आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -7 एज इट इज 4/5 माइनस 3/5, तो आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -7 1/5, और ये आ जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर -7 T4 टेस्ला, या 10 की पावर -8 टेस्ला इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया। और इनटू द बोर्ड, इनटू द पेपर, इनटू द इनटू, बस इनटू। तो ये जो है जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें वो एंगल गंदे गंदे बना के देता है। बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है कि मेरे तो गुरुजी ने ऐसे पढ़ाया था ये और ये वायर ही छोटा कर दिया उसने, बताओ यहां से लेके यहां तक का कैसे निकाले, हमें तो ये नहीं पता। तो उसमें क्या है, एक जो एंगल है वो नेगेटिव हो जाता है, वो जीरो होते होते और नेगेटिव में चला जाता है। जब कॉपी कर लो तो बता देना।
कितना लिखो भाई, बता सकता है कोई बच्चा? वेरी गुड, तो याद है हमें। बता सकता है क्या बच्चा? वेरी, नहीं नहीं, सही सर, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन अभी आप कॉपी कर लो, जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। वेरी गुड, देखो कैसे है क्वेश्चन। ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ऐसे करंट आई यहाँ पे। अब जो है एक पोर्शन तो ये हो गया सिस्टम का, और एक सेमी सर्कुलर वायर है, रिंग है ऐसे करके। फिर एक पोर्शन ये हो गया, दूसरा पोर्शन, और फिर ये तार ऐसे चला गया। बताओ कहां चला गया? इनफाइनाइट पे। तीसरा पोर्शन यहां। तो आपको ये रेडियस कितनी आर है, ये भी दूरी कितनी आर है, सेमी सर्कुलर आर्क है ना, रेडियस आर की, ऐसे लिख लो आप। तो पॉइंट पी है, वीपी फाइंड करना। आगे क्या बात समझ में? 3 पार्ट में डिवाइड है सवाल, आपको फाइंड करना। हाँ भाई, बता दो आंसर कैसे करेंगे, बताओ। देखो ध्यान से, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि अगर जो मैं वन पार्ट को कंसीडर करूं और यहाँ पे एक पॉइंट है r डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा और किधर की ओर होगा? कैसा वायर है ये? सेमी इनफाइनाइट। किधर की ओर होगा भाई मैग्नेटिक इंडक्शन, अंदर या बाहर? करो कॉपी। दिशा बताओ बेटा, मैग्नेटिक इंडक्शन पहले पार्ट की वजह से किधर की ओर होगा? इनटू द बोर्ड, अवे फ्रॉम द बोर्ड? कशिश हाँ, इनटू द बोर्ड होगा, बिल्कुल सही बात है। ये रहा ना, अरे इसे पकड़ो अपने हाथ में और यूं घुमाओ, यूं यूं, तो इधर की साइड तो बाहर की तरफ, इधर की साइड अंदर की तरफ, तो आना चाहिए। और कितना होगा ये और बता दो। सेमी इनफाइनाइट है ना, सेमी इनफाइनाइट, एक के लिए थीटा 0, एक के लिए 90, कितना आएगा भाई? म्यू नॉट आई अपॉन 4r, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। क्या बात सही है? बोलो। दूसरा, यहां से लेके यहां तक ये क्या बन गया? सेमी सर्कुलर वायर, ये हो गया 2 पोर्शन। अब ध्यान से देखो, इसकी वजह से भी अंदर की ओर ही होगा। बोलो, इसकी वजह से भी अंदर की ओर ही होगा, तो हमें जोड़ना पड़ेगा भाई। सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और ये भी इनटू द बोर्ड होगा। अब मेरे को लास्ट के पोर्शन का बता दो आप बस। ये रहा, कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है, r दूरी पर है। सोच के बताओ
कि ये जो तीसरा वाला पोर्शन है उसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन किधर होगा, इनवर्ड ही होगा। कैसे और है क्या ये बताओ, तीसरा पार्ट है क्या, तीसरा पार्ट भी, ये तीसरा पार्ट भी सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये रहा ना यूं, और अंदर की ओर, अंदर की ओर, ये रहा ना यूं अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, और इसकी वजह से भी अंदर, और ये भी सेमी इनफाइनाइट है भैया। तो ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2, और म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, ये भी हो जाएगा N2। तो B नेट आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे लिख देना है ना भाई, जोड़ देना तीनों, दिस इज B3, तीनों का अंदर की ओर होगा नेट मैग्नेटिक इंडक्शन। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ये 2D में है, 2D में, 2D में वायर रखा हुआ है। हाँ बस जोड़ देना। देखो अब तो मैंने ऐसे लिख दिया, कभी कभी क्या है क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आता है, बस जोड़ना नहीं होता, वो ऑप्शन में इसी प्रकार से देता। देखो मैं आपको बता भी देता हूं, ये है ऐसे करके, है ना भाई 2D। ये बताओ ये वायर ऐसे रखा हुआ है तो 2D में है या 3D में है, इस प्लेन के अंदर है वायर ऐसे, है ना, तो इसकी वजह से अंदर की ओर, इसकी वजह से भी अंदर की ओर, और इसकी वजह से भी सारा मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर की ओर हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये है 2D सिस्टम ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर्स है ये। अब मैं इसे 3D में बदल दूंगा, कॉपी कर लो यहां तक और मेरे को बताना। ये रहा, हाँ भाई करंट कितनी है और रेडियस कितनी है R, ये हो गया ओरिजिन। फाइंड B एट ओरिजिन। बताओ कैसे, देखूं कैसा लग रहा है चित्र स्क्रीन में देखने पे, 3D दिखाई दे रहा है नहीं। जैसे ये मैग्नेट ये ऐसे था यूं, अब हमने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे, ये ऐसे करके, देखो ऐसे यूं रखा हुआ है, ये ऐसे सही है भाई। एक तार आया ऐसे, फिर ये मैं घूम गया और फिर नीचे आ गया, यूं रखा हुआ है। आपको इसके सेंटर पर यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। दूसरा इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी मेंशन करके दी हुई हैं, ऐसे निकालना, कॉपी कर लो एक बार। पहले 2D था, अब बस पहले ऐसे था, अब हमने क्या करा, इसे ऐसे बना दिया यू। अब निकालना है मैग्नेटिक। देखो भाई आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, बोलने में हिचकिचाते हो तो नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ये वाला जो पोर्शन है ये कौन से प्लेन में रखा हुआ है। फर्स्ट पोर्शन कौन से प्लेन में है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, कौन से प्लेन में है भैया, जेड नहीं नहीं नहीं, जेड एक्स में नहीं, एक्स वाई में है, सही है ना भाई, एक्स वाई में है।
बिल्कुल सही बात है। और सेकंड पोर्शन भी, ये थर्ड पोर्शन भी एक्स वाई में है। और ये वाला जो सेकंड पोर्शन है ये कौन से प्लेन में है भाई, जल्दी बताओ। वाई जेड में दिख रहा है, वो तो सबको दिख रहा है ना, ये रहा ना ऐसे, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मैं बना देता हूं इसमें, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, और ये हो गई हमारी जेड एक्सिस, है ना भाई। देखो ये हमारी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई, ये होगी जेड। तो ये जो लूप है, सेमी सर्कुलर लूप, ये ऐसे है। कौन से प्लेन में, वाई जेड में। देखना जरा, ये वाई ऐसे, ये जेड ऐसे, सेमी सर्कुलर लूप भैया ऐसे है, ये करंट ऐसे जा रही है। तो ये बताओ कि इसकी वजह से, सेकंड वाले पॉइंट की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, एक्स में, एक्स में, माइनस एक्स में, वाई में, माइनस वाई में, किस में होगी, जेड में माइनस जेड। इसकी वजह से माइनस एक्स, है ना भाई। अरे एक्स तो ऐसे है, एक्स वाई जेड, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। लेकिन अगर जो हम एक्स ऐसे बनाएंगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे, इसलिए इसे टेढ़ा, इसलिए इसे टेढ़ा कर देते हैं, यूं। आई बात समझ में, यूं कर देते हैं। है इसका मतलब ये एक्स, ये एक्सेस ऐसे है, दिस इज एक्स वाई एंड जेड। करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इसमें अंदर की ओर होगी, यूं करके। तो क्या मैं B2 लिख सकता हूं, हां लिख सकता हूं। सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पार होती है, और माइनस आई कैप लिख दूंगा, माइनस आई कैप। ये बात समझ में आनी चाहिए, माइनस आई कैप। अरे क्लियर है क्या बात बच्चों। वेरी गुड, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सही है। तो ये मेरे को आसान लगा पोर्शन, तो मैंने इसलिए इसे बता दिया। और मैंने एक्स दिखाया नहीं इसमें, मैंने एक्स ऐसे दिखा दिया। सही है क्या बात। अब कॉपी कर लो यहां तक, फिर मेरे को बताना। माइनस आई में होगी मैग्नेटिक इंडक्शन, कर लो तेजी से। कोई मेरे को बता सकता है तीसरे वाले पोर्शन की वजह से ओरिजिन पे, थर्ड वाले पोर्शन की वजह से ओरिजिन पर मैग्नेटिक इंडक्शन किधर होगी, माइनस जेड। अरे कोई और भी बता दिया करो बेटा, एक दो लड़के वड़के भी बता दिया करो। यश, अबे किधर होगी, प्रज्ञा, कशिश, रिया, सनत, शिवालिक। शिवालिक किधर होगी, शिवम शर्मा। इसकी वजह से चाचा ये देखो इधर ध्यान से, ये एक्स वाई प्लेन है, तो मैं यहां पर एक्स वाई प्लेन बना देता हूं। एक्स ऐसे, वाई ऐसे, सही है क्या बात। एक्स ऐसे, वाई ऐसे। मुझे बताओ ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये r,0 होगा ना ऐसे, और यहां पर जा रहा है एक वायर, और कैसे वायर जा रहा है, ऐसे। क्लियर है क्या बात। और ये है थर्ड पोर्शन, ये वाला पोर्शन है ऐसे, और किधर जा रहा है ये, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। करंट कितनी है इसमें, I। ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा -r,0। तो जो पहला पॉइंट है, वो पहला वाला पार्ट है, वो उसमें करंट ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, और करंट कितनी है ऐसे, सही है ना भाई। पोर्शन है फर्स्ट, और कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट की वजह से। बोलो
इनफाइनाइट से आ रहा है। तो ये बताओ इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया x, ये हो गया y, और z किधर होगा, इधर x y z, ये ना x y z। जब आप ऊपर से देखोगे, अरे ऊपर से झांक के देखोगे ना, ऐसे ऊपर से देखोगे तो हमें क्या दिखाई देगा, x तो ऐसे दिखाई देगा, y ऐसे दिखाई देगा, y ऐसे देगा, और z कैसे रहेगा, z ये रहेगा, और एक वायर ऐसे जा रहा है ये वाला, और यहां पे एक वायर ऐसे जा रहा है, ऐसे करके है। क्लियर है के बात? तो इसकी वजह से, फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन किधर होगा, अंदर होगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन है इसकी वजह से भी क्या होगा, अंदर की ओर होगा। यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, यह है जेड एक्सिस। तो बताओ फर्स्ट के कारण, ये जेड एक्सिस है यू, फर्स्ट के कारण मैग्नेटिक इंडक्शन किधर होगा, माइनस जेड में, और इसकी वजह से भी माइनस जेड में। और डिस्टेंस कितनी है, ये आर, और ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट। और ये वाला भी क्या है भाई, ये वाला भी क्या है, सेमी इनफाइनाइट। दोनों पोर्शन क्या है, सेमी इनफाइनाइट। इसकी वजह से भी इधर की ओर, और इसकी वजह से भी इधर की ओर मैग्नेटिक इंडक्शन। सही है क्या बात? तो दोनों ही अंदर की ओर होंगे और माइनस जेड में होंगे। तो B1 मैं लिखूंगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर माइनस के कैप, और B2 भी क्या लिखूंगा मैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर माइनस के कैप। सही है? तो तीनों पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएंगे। तो B एट ओरिजिन जो आएगा वो आएगा B1 वेक्टर, यहां वेक्टर लगा दो भैया, ये वेक्टर लगाओ यहां पे, है ना, B1 B2 B3, कॉपी कर लो, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। टफ तो हो गया होगा आप लोगों के लिए, ये तो है मानने वाली बात, लेकिन करना तो पड़ेगा भैया। हाँ मतलब सही है, आप कर लो, है ना, बस आईजे के टर्म में ही लिख दूंगा मैं तो, बाकी मैग्नीट्यूड आप निकालते रहना, है ना। यहां तक कॉपी कर लेना तो बता देना। तो मैं B1 लिख देता हूं यहां पे म्यू नॉट आई अपॉन 4R, ऊपर लिख देता हूं, है ना। ध्यान देखो, B वेक्टर, B नॉट वेक्टर B1, एक मिनट, B1 तो ये है माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू के कैप, B2 वो है, ये आएगा माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4R इंटू आई कैप, और B3 ये है, मैंने गलत बोल दिया, दिस इज अवर B3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू के कैप। अब ये तो दोनों जुड़े हुए ही हैं, सही, तो मैं म्यू नॉट आई अपॉन 4R कॉमन ले लेता हूं सब में, है ना। चलो माइनस भी कॉमन ले लेता हूं, चलो माइनस नहीं लेता, है ना, क्योंकि दिशा बदलती रहती है। तो -2 अपॉन पाई के कैप और माइनस आई कैप, T4 टेस्ला इज द करेक्ट आंसर। सही है। अब आपको यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा भाई, 4R, 4R, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना -2 पाई का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, है ना भाई, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4R रूट ओवर 4 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा, दिस इज बी नॉट, है ना। और आई जे के टर्म में लिख ले तो ऐसे T4 टेस्ला, दिस इज द आंसर।
कॉपी करो। हाँ भाई, कॉपी कर लो, बता देना हो जाए तो। वेरी गुड। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा क्लियर ना हो, लेकिन अब मैं दूसरा सेम टाइप का मतलब सेम पैटर्न का क्वेश्चन कराऊंगा और स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, तो वो क्लियर 100% होगा। आप सुनते रहना, है ना भाई। देखो कैसे, तुम बस मेरे को बताते जाना। कॉपी कर लिया ना भाई सबने? देखो फॉर एग्जांपल ये देखो, मान लेते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। सही है क्या बात? तुम मेरे को ये बताओ, एक वायर आया, ऐसे आया इनफाइनाइट से, यूं आया, और ये रेडियस आर है। तो इस पोर्शन की वजह से मेरे को कोई बच्चा बता सकता है कि ये कौन से प्लेन में है? बता सकते हो भाई? कौन से प्लेन में है ये? अरे बता दो, कोई तो बता दो भैया। हाँ, ये जेड वाई प्लेन में है, बिल्कुल सही बात है ना? अच्छा, जेड वाई प्लेन में तो है ही सही, ये ना। अरे वाई जेड प्लेन तो ऐसे है, देखो ऐसे वाई जेड प्लेन ऐसे है, और एक्स होता है ऐसे, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, ये हो गया वाई जेड प्लेन। तो वायर ऐसे है, लेकिन मैं एक्स को ऐसे नहीं बनाता है, हम तो एक्स को ऐसे बना देते हैं। अब मेरे को ये बताओ, ये वायर कैसा टाइप का वायर है जिसका मैग्नेटिक इंडक्शन, ओरिजिन की बात करें यदि हम, ओरिजिन पर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना आएगा और किस दिशा में आएगा? सिंपल, ये देखो ना बेटा, ये इनफाइनाइट से आ रहा है, यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा? अरे अंदर की ओर, सेमी इनफाइनाइट वायर है ये, मैग्नेटिक इंडक्शन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। हेलो हेलो, हाँ देख बेटा, अभी तो नहीं आना है ना, बारिश हो रही है, तो मैंने तो 11th में भी नहीं आना है। हाँ छुट्टी कर दी है ना। हाँ केमिस्ट्री का भी नहीं आना है ना। ठीक है ठीक है। हाँ भाई, अब ये बता दो, इस पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन किस डायरेक्शन में होगा? माइनस जेड में हो, ये रहा ना। अरे ऐसे, ये है ना एक्स, तो कैसे होगा? अंदर की ओर ऐसे। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, एक तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर होगा और माइनस के होगा। बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि एक पोर्शन ऐसे है यूं करके,
और ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है ऐसे। कैसे जा रहा है? इनफाइनाइट। ये बताओ कौन से प्लेन में है वायर? बोलो एक्स वाई प्लेन में। बिल्कुल सही बात है, एक्स वाई प्लेन में। तो और किस प्रकार का वायर है? ओरिजिन पे निकालना है हमें मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड वीपी, है ना, ओरिजिन पे, ओरिजिन पे। तो ये भी सेमी इनफाइनाइट टाइप का वायर है भैया। ध्यान से देखो, मैं इसे ऊपर से झांक के देखता हूं ऐसे। तो जब ऊपर से देखूंगा तो मेरे को एक्स ऐसे दिखाई देगा, वाई ऐसे दिखाई देगा। बोलो। तो ये मान लेते हैं आर है ये वाला पॉइंट, ये। तो वायर कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है आर डिस्टेंस पे। बताओ। तो इसकी वजह से ओरिजिन पर मैग्नेटिक इंडक्शन सेमी इनफाइनाइट की वजह से तो इतना ही होगा, लेकिन किस दिशा में होगा बता सकते हो आप? एक्स वाई जेड में या माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड में? यश, कीर्ति, माइनस जेड में होगा। बिल्कुल सही बात है। अरे ये एक्स है ना, ये यू। अगर जो कोई वायर इनफाइनाइट है ऐसे, तो यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे होता है, ऐसे करके यू माइनस जेड में। तो इसकी वजह से इसे मैं 3 मान लेता हूं। तो जो B3 होगा वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, है ना। ये तो माइनस आई लिखना था यहां पे। B1 तो माइनस आई होगा और ये माइनस के डायरेक्शन में हो जाएगा ऐसे। समझ में आई बात? अब देखो, ध्यान से देखो। अब मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाता हूं, दोनों पॉइंट को एक में सर्किल से मिलाता हूं ऐसे। ये क्या है? क्वार्टर, ऐसे क्वार्टर। कंप्लीट सर्किल नहीं है। तो अब मेरे को ये बता दो कि ये वाला जो सेकंड पार्ट है ये कौन से प्लेन में है? कौन से प्लेन में है भाई? ये तो B2 के लिए हो गया, B3 के लिए हो गया। अब B2 के लिए बताओ ये कौन से प्लेन में है? ये हो जाएगा Y ऐसे और Z ऐसे। बोलो। और ये है क्वार्टर सर्किल, ये ना। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन किधर होगा? अंदर की ओर होगा। किस दिशा में होगा भाई मैग्नेटिक इंडक्शन? ये है X, ये है Y, ये है Z। बताओ भाई किस दिशा में मैग्नेटिक इंडक्शन होगा? माइनस एक्स, माइनस एक्स। ये एक्स वाई जेड, यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन होगा अंदर की ओर। कैसे भाई? यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन होगा अंदर की ओर माइनस एक्स में। और कितना होगा? क्वार्टर की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन होता है म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। और ये भी हो जाएगा माइनस आई कैप। जैसे ये वाला B1 की वजह से था ना माइनस आई कैप, ऐसे ही B2 भी जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर माइनस आई कैप। दिस इज माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। दिस इज B2, सही है। दिस इज B1। B नेट, ओरिजिन, तीनों को जोड़ देंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं आंसर। जो ओरिजिन पर होगा मैग्नेटिक इंडक्शन B1, B2, B3, मैं वेक्टर लगा देता हूं यहां पे, है ना भाई। सबको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर माइनस आई कैप, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर इंटू माइनस आई कैप, और माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू के कैप। दिस इज द आंसर। भाई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आप लोग